वो 17 सालों तक करते रहे बातों का व्यापार, हमने 17 महीने में देकर दिखाए युवाओं का रोजगार। जब तेजस्वी यादव का फेसबुक पेज आप खोलेंगे तो आपको स्टोरी में लगा हुआ एक फोटो दिखेगा और उसी फोटो पर यह लाइन लिखी हुई है। लेकिन तेजस्वी यादव के इस लाइन से ज्यादा जरूरी तेजस्वी यादव का माइंडसेट है, जिस पर हमें लगता है कि बिहार के तमाम पत्रकारों को चर्चा करनी चाहिए। वो माइंडसेट जो तेजस्वी यादव को कभी मुंबई के किसी मंच पर खड़ा होकर यह बोलने को मजबूर करती है कि नरेंद्र मोदी के सामने सीना तान कर खड़ा रहने वाले मेरे पिता ने मुझको हिम्मत दी है और हम भी खड़े खड़े रहेंगे। वो माइंडसेट जब 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आता है, तब तेजस्वी यादव अगले दिन हवाई जहाज पकड़कर दिल्ली पहुंचते हैं, अपने उम्र के दोगुने नेताओं के साथ बैठक करते हैं और तेजस्वी यादव का पोस्ट, उनके द्वारा लिखी गई बातें इस बात का सबूत है कि तेजस्वी जिस तरीके से अपने राजनीति की रणनीति बना रहे हैं वो अपने आप में अद्भुत है। तेजस्वी यादव पिछले 2-3 साल में इतने परिपक्व और इतने काबिल हुए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, और तेजस्वी यादव के इसी माइंडसेट पर अभी हम चर्चा करने के लिए आए हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिएगा, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घूमने का मौका देती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और आप आधे किराए में पूरा बिहार घूम सकते हैं। अब लौटते हैं तेजस्वी यादव पर। वो तेजस्वी यादव जिन्होंने अपने पिता के विरासत को ऐसा संभाला है जिसका कोई सानी नहीं है। आमतौर पर कहा जाता है कि पिता के द्वारा राजनीतिक विरासत जो बच्चों को मिलता है वो आमतौर पे वो लोग संभाल नहीं पाते हैं, और जितना बड़ा उनके पिता का या उनके घर वालों का ऑरा होता है राजनीति में, वो ऑरा वो लोग कभी अचीव ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के केस में बिल्कुल उल्टा है। तेजस्वी यादव अपने पिता के बराबर के कद पर पहुंचे हैं कि नहीं, इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन यह जरूर मेंशन करना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव जहां पहुंचे हैं वहां अब तक कोई बिहार का युवा नेता पहुंच नहीं पाया है। तमाम तेजस्वी यादव के अच्छाइयों पर और बुराइयों पर डिबेट हो सकता है, लेकिन जब जब विपक्ष की बात होती है तब तब लोग कहते हैं कि भाजपा के विपक्ष के दौर को याद करिए। जब सदन में सुषमा स्वराज बतौर विपक्ष की नेता खड़ी होकर बोलती थी तो सब कुछ डोलने लगता था, लेकिन जब विपक्ष के नेता के तौर पर बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव बोलते हैं तब भी सब कुछ डोलने लगता है। इस लोकसभा चुनाव तेजस्वी यादव ने इकलौते अपने दम पर 250 से ज्यादा सभा किए। तेजस्वी यादव का कमर का स्थिति पूरे बिहार नहीं पूरे देश को पता है। तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर में सतुआ पीकर, ठंडा पानी पीकर और रोटी खाकर घूम रहे थे, और घूमने के दौरान उन्होंने लोगों को किस तरीके से मोटिवेट किया ये सबको पता है। तेजस्वी यादव की पार्टी मात्र 4 सीट जीतती है, लेकिन तेजस्वी यादव की पार्टी पिछले साल एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, ये हम सबको याद रखना होगा। और इसके ऊपर से तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से अपने कामों को किया है उस काम का प्रचार भी किया है, क्योंकि राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि अगर आप कुछ आजकल समाज में करते हैं तो आपको बढ़ चढ़कर उसके बारे में बताना होगा, आपको लोगों को यह समझाना होगा कि आपने क्या किया है और इससे क्या फायदा है। जिस तरीके से मोदी जी को कहा जाता है कि ये इवेंट क्रिएट करते हैं, तेजस्वी यादव ने उसी इवेंट को क्रिएट किया है, बाकायदा नौकरी दी है तो उसका प्रचार किया है। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने एनडीए का विरोध किया है, मुझे नहीं लगता है कि पूरे भारत में किसी ने उनका विरोध ऐसे किया होगा। बाकी तेजस्वी यादव का जो नेतृत्व है उसमें आरजेडी कितना फल फूल रहा है ये भी सबको पता है। तमाम आरोप लगने के बाद भी तेजस्वी अपना एक अलग ऑरा मेंटेन करते हैं, मीडिया में बात करते हैं तो परिपक्वता से बात करते हैं, और उनके तमाम डिसीजंस को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये उनका दौर है जहां पर तेजस्वी यादव अपना छाप छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी इस पर आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।